जिस किसी भी छात्र के पास यह वीडियो पहुंच गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आपकी जॉब लगने तक पूरी जानकारी देते रहते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देते रहते हैं जो हमेशा परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखो, अभी 23 तारीख से आपका बेसलाइन सर्वे टेस्ट हो रहा है। यह एक तरह की परीक्षा ही है और इसमें जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आपको लिखने नहीं हैं। यहाँ जो आपको पेपर मिलेगा उसमें वैकल्पिक प्रश्न होंगे। क्या होंगे? वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिन्हें आप ओटी टाइप बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोलते हैं। तो इस परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एक प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया गया है, वो हम आपको समझाते हैं और समझने की कोशिश करना। इसके अलावा हम आज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देंगे, हो सकता है उनसे आपके इस टेस्ट में प्रश्न देखने को मिल जाएं। ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर से भी अच्छे से तैयारी जारी रखें। तो देखो, यहाँ दी है कक्षा और प्रश्न पत्र का प्रारूप। कक्षा और प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो प्रश्न पत्र में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम बात करते हैं पहले कक्षा 9वीं की। तो अंग्रेजी और गणित का पेपर कैसा आएगा? तो देखो, ब्रिज कोर्स के 3 से 5 स्तर के इसमें प्रश्न आएंगे और पार्ट बी की बात करते हैं तो ब्रिज कोर्स के 6 से 8 स्तर के जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो आपके इस पेपर में आएंगे। और फिर हम बात करते हैं विज्ञान विषय के बारे में। तो कक्षा 6 और 7 के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9 में अभी आपके विज्ञान विषय में हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास कक्षा 9वीं की विज्ञान विषय की पुस्तक है, तो उसमें जो टॉपिक आप अभी पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक अगर 6 और 7 में हैं या 6 और 7 के टॉपिक आपके इस वर्ष विज्ञान विषय में हैं तो उन सभी टॉपिक से प्रश्न आएंगे। और फिर पार्ट बी जो है पेपर का, तो उसमें कैसे प्रश्न आएंगे? तो कक्षा 8वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हों। जैसे कि हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका कक्षा आपके 8वीं विज्ञान विषय में है और कक्षा 9वीं में भी कोशिका आपका पाठ है, तो उससे प्रश्न आएंगे। तो ये बात हो गई आपकी कक्षा 9वीं की। अब हम देखते हैं कक्षा 10। तो कक्षा 10 में हम क्या देखते हैं? सभी विषयों का पेपर होगा। कक्षा 10 में जितने भी आपके विषय हैं सभी विषयों का पेपर होगा। तो पार्ट आ जो आपका पेपर का होगा उसमें कक्षा 6वीं से 8वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। तो कक्षा 6 में, 7 में और 8 में आपने सभी विषयों में जो भी अध्ययन किया है, जो भी आपने पढ़ा है, उन वह टॉपिक या वह पाठ जो अभी आपके कक्षा 10वीं में हैं तो उनसे प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी पेपर की। एक पेपर में आपके जो है पार्ट ए होंगे और पार्ट बी होगा। तो पार्ट बी में ऐसे प्रश्न आएंगे जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है और वह टॉपिक अभी आपकी कक्षा 10वीं विषय में है। अब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं विषय के बारे में। तो यहाँ पर देखो कक्षा 11वीं में क्या है। 11वीं के पेपर में, 11वीं के बेसलाइन सर्वे टेस्ट के पेपर में पार्ट ए में क्या आएगा? कक्षा 9वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। तो देखो यहाँ पर कक्षा 9वीं में आपने सेल का अध्ययन किया, कोशिका का अध्ययन किया और कक्षा 11वीं में भी कोशिका है, तो इससे प्रश्न आएंगे। इस तरह से आपको पता है कि कक्षा 9वीं में कितने अध्याय थे, उन अध्यायों का नाम पता है और वह अध्याय अभी कक्षा 11 में है तो वही अध्याय आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो कक्षा 10वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हों। तो कक्षा 11वीं में जैसे कि आप अभी विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं या किसी भी विषय का,
तो 11वीं में जो भी विषय आपके सामने है अभी उसके टॉपिक देख लें आप, और कक्षा 10वीं के उसी विषय के टॉपिक देख लें। और जो टॉपिक समान है तो उसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ए इसमें लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के बारे में। तो कक्षा 12वीं का प्रत्येक विषय का जो पेपर है उस पेपर के पार्ट ए में क्या आएगा देखते हैं। तो 10वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, जैसे कि हम बात करते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। अब कोई बच्चा बेसलाइन टेस्ट रसायन का दे रहा है और वो पार्ट ए हल कर रहा है, तो पार्ट ए में ऐसे प्रश्न होंगे जो कक्षा 10वीं विज्ञान में जो केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री के जो अध्याय हैं, जैसे कि आपने देखा होगा धातु, अधातु, और अभी 12वीं में हैं पी ब्लॉक के तत्व, तो वो आपको देखना होगा कि 12वीं में केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक कक्षा 10 में भी थे, तो वही टॉपिक पर प्रश्न आएंगे। और जो पार्ट बी है उसमें देखते हैं, तो कक्षा 11वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। तो कक्षा 12वीं में अभी आप माना कि आपके पास जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान का पेपर आप हल कर रहे हैं और उसका पार्ट बी हल कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे जो कक्षा 11वीं में आपने याद किए हैं, और कौन से जो समान होने चाहिए, उन टॉपिक का नाम समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है एकदम समान हो, थोड़ा बहुत समान होना चाहिए। तो इस तरह से आपका पेपर बनेगा। इसे बेसलाइन सर्वे टेस्ट का नाम दिया गया है, तो ये आप अच्छे से दें। और इसके अलावा हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देने जा रहे हैं, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपका आदेश था, आपको पता ही होगा, पूरा आदेश दिखा देते हैं आपको। ये आपका आदेश है।